जय मसीह सभी को। और मैं फिर से आपके पास आई हूँ सुबह सुबह परमेश्वर का वचन लेकर। आज का जो मनन पद है वो मैं भजन संहिता 119 से ली हूँ, वर्सेस 97 और 98। आप ध्यान से सुने। मैं तेरी व्यवस्था में कैसे प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। तो ये परमेश्वर का वचन के बारे में लिखा हुआ है। और अगर हम अध्ययन करेंगे भजन संहिता 119, वो बहुत सबसे बड़ा चैप्टर है और परमेश्वर अपने बारे में हमें सिखाना चाहता है, बताना चाहता है। आइए आप मेरे साथ देखिए कि किस तरह से परमेश्वर बहुत सारी चीजें बताए हैं अपने वचनों के द्वारा। बहुत सारी जगह में ऐसे लिखा हुआ है कि तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्ण मैंने अपने मुंह से किया है। परमेश्वर का वचन चुनौतियां हैं जो हमें जिस मार्ग पर हम चलते हैं उसके लिए। परमेश्वर का वचन हमारे लिए उपदेश है जिसको हमें ध्यान से पढ़ना है और उसी के अनुसार हमें चलना है। फिर हम पढ़ते हैं कि मैं तेरी विधियों से सीख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। तो ये सारा जो सामिस्ट लिखा है वो हमारे लिए है। और वो ये भी कहता है कि हमें हमारे चाल चलन से भी सुधारेगा। अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता है प्रभु, तब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों को समझ पाऊंगा और ध्यान करूंगा। और बहुत सारी जगह में ये भी लिखा हुआ है कि मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर और अपना करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे। व्यवस्था होता है कमांडमेंट्स, व्यवस्था होता है डिग्री, प्रीसेप्ट्स जो हम इंग्लिश में बोलते हैं, वही हम हिंदी में भी कहते हैं कि उनकी विधियाँ, उनका उपदेश, उनका वचन, ये सारा हमें मनन करना हर एक दिन। क्योंकि परमेश्वर का संबंध जो हमारे साथ है, उनका बोला हुआ वचन से ही हम अपना संबंध परमेश्वर से बनाए हुए हैं। और वो वचन हमें कहाँ से मिलता है? हमें परमेश्वर का वचन बाइबल से मिलता है। और इस बाइबल को हम सिर्फ अपने तकिया के नीचे ना रखें, इस बाइबल को हम सिर्फ अपने घर के शेल्फ में ना रखें। अगर आपके घर में बाइबल है तो आप उसे सजा करके नहीं रखिए, क्योंकि ये सजाने का वस्तु नहीं है, लेकिन बाइबल पढ़ना है हमें। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है। और वही चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि हम पढ़ते हैं कि हे यहोवा, मैंने तेरे प्राचीन नियमों को स्मरण करके शांति पाई है। जो दुष्ट तेरे व्यवस्था को छोड़ देते हैं तो वो नीचे चले जाते हैं। तो ये सारा जो मैं वर्सेस ली हूँ साम 119, उसमें आप जिधर भी देखोगे वहाँ पर परमेश्वर के वचन के बारे में सामिस्ट लिखा हुआ है कि किस तरह से एक परमेश्वर का वचन हमें बचा करके रखता है लोगों से, दुष्ट लोगों से और गलत राह में जाने के लिए। और परमेश्वर का वचन हमें शांति भी देता है। परमेश्वर का वचन हमें बुद्धिमान भी बनाता है और बुद्धिमान हमें हमारे शत्रुओं से भी बनाता है। क्योंकि जब हमारे शत्रु हमारे ऊपर प्रहार करते हैं या हमें आक्रमण करते हैं, तब परमेश्वर का वचन ही हमें उन दुष्ट लोगों और हमारे दुश्मनों से बचाता है। हम वार नहीं करते उनको, लेकिन परमेश्वर का वचन अगर हमारे अंदर है तब हम उसको प्रार्थना में लेकर के अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे दुष्ट लोग भी और हमारे जो शत्रुओं हैं या हमारे लोग जो हमें पसंद नहीं करते हैं, उनको भी हमसे बचा करके रखता है। तो आज सुबह जो हम सीखे हैं और जो हम जाने हैं वो है परमेश्वर का वचन। हम हर एक दिन परमेश्वर के वचन के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन ही हमें हर एक दिन परमेश्वर के नज़दीक ले जाता है और हर एक दिन
परमेश्वर हमसे अपने वचनों से ही बातें करता है। हम सिर्फ प्रार्थना ही नहीं कर सकते हैं, हमें परमेश्वर का वचन पढ़ करके प्रार्थना करना है, तभी हम परमेश्वर को समझते हैं और परमेश्वर हमें हमारे प्रार्थना से समझता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है जानने के लिए कि परमेश्वर का संबंध हमारे साथ कैसे है। और यहाँ पर बहुत अच्छी तरीक़ा से लिखा हुआ है कि जैसे हम बाइबल खोलते हैं तो हमें परमेश्वर ये याद दिलाता है कि वो हमेशा बहुत हमसे प्रेम करता है, और बाइबल का वचन या जो चिट्ठी परमेश्वर का वचन हमारा प्रेम पत्र है हमारे लिए परमेश्वर के द्वारा। तो जैसे आज के ज़माने में हम देखते हैं कि लोग मैसेजिंग करते हैं, टेक्सिंग करते हैं फ़ोन में, और बर्थडे ग्रीटिंग्स हम भेजते हैं, सारा चीज़ हम लिख करके करते हैं फ़ोन में। और उसी तरह से परमेश्वर हमें भी मैसेजिंग किया है, हमें भी टेक्सिंग किया है, हमें भी मैसेज दिया है। कहाँ पर? बाइबल में, अपने वचनों से। तो आज हम परमेश्वर के इन सारे वचनों को ध्यान दे समझे। अगर हम पढ़ना भी नहीं चाहे तो हमें प्रार्थना करके बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो फिर से हम आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आपका आज का दिन अच्छा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा समय जो आपका खाली समय होता है उसको व्यर्थ ना करके परमेश्वर का वचन को अगर आप मनन करेंगे तो परमेश्वर आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत ऊपर उठाएगा और आपको बताएगा कि आपका जीवन का मकसद क्या है, और आपको अपने दुश्मनों से भी बचाएगा, और दुश्मनों के सामने भी आप बुद्धिमान होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बुद्धिमान बनाता है। आप अपने तक ना सीमित रखें ये वीडियो को, और आप शेयर करें तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। धन्यवाद।